ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये रेप जैसे जो केसेस हैं, सबसे पहले इसके लिए कानून का बदलाव होना चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तहत हो, जिसमें ये केसेस जो भी हैं 30 दिन के अंदर अंदर रफा दफा कर दिए जाएं। तुरंत 30 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर ऐसा एक पनिशमेंट होना चाहिए जो कि ये पूरे हिंदुस्तान भर में कम से कम ऐसी दहशत कर दिखाए जो कि आदमी कभी किसी के दिमाग में भी आए वो सोच ना सके। जो भी मैंने इसमें अगर पाया जाता है दोषी, उसको कास्ट्रेट कर देना चाहिए। कास्ट्रेट करें, कुछ ऐसी दहशत वाली पनिशमेंट दें जिससे कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में कोई अपने ज़िंदगी में और स्वप्न में भी ना सोच सके कि ऐसी कोई चीज़ करने लायक कभी सोचे वो। बहुत से लोगों ने मांग करी ऐसे अपराधियों को कोई वकील ही नहीं मिलना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई लड़ाई लड़ सके। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये वकील जैसे कपिल सिब्बल साहब वगैरह हैं, क्यों लड़ रहे हैं। और ऐसे वकीलों को मैं तो बोलता हूँ बॉयकॉट करना चाहिए वकीलों को भी। मेनली क्या है कि इनका साथ देने वाले क्यों हैं और कौन हैं, क्यों साथ दे रहे हैं ऐसा इसका मतलब जो साथ दे रहा है इन चीज़ों के लिए, जो भी है जो साथ दे रहा है, तो इसका मतलब वो इस चीज़ से जो इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज बिल्कुल हटा देनी चाहिए। अपराध को बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल अपराध का बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं उसी में शामिल वो कर रहे हैं और उसकी वजह से ये प्रोसेस पूरा डिले हो जाता है। आज की डेट में अभया वाला कलकत्ता वाला केस भी देखें, उसमें अभी तक कितने दिन हो गए और अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा है कि कल्प्रिट कौन है और क्या करना चाहिए उसके लिए। दिल्ली का जो आपका केस था उसमें भी देखिए कितने साल बाद जो आपका उसका तो निर्भया वाला का तो अरसा बीत गया कि जस्टिस करने लगी। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। कहीं ना कहीं सब लोग आज की डेट में यंगर जनरेशन यही चाह रही है कि इन चीज़ों के ऊपर कुछ एक्शन मिले। और ऑब्वियसली आर्किटेक्चरल कम्युनिटी जो भी कर रही है, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन वगैरह वो तो रहना ही चाहिए। जहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे लाइट्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रावधान होना चाहिए जहाँ पे अकेले में कहीं पे भी कोई महिला या बच्चा या लड़की कहीं पे जा रही है तो उसको सुरक्षित महसूस हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन एक सामाजिक बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। हर परिवार में मतलब लड़का जहाँ पे है उसको एक पहले से ही सिखा के रखना चाहिए। जैसे एक अभियान चलाया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसा एक अभियान की ज़रूरत है कि लड़के को सिखाओ और उसको इंसान बनाओ, जिससे कि वो लड़कियों की या महिलाओं की इज्जत कर सके, समाज में अपनी कोई इज्जत रखे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं भी कोई केस होता है तो वहाँ पे उस फैमिली का पूरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। लड़के का तो लोग करता ही हैं, लेकिन पूरी फैमिली का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है कलकत्ता बिटिया के साथ में जो हुआ उसको लेकर के पूरे देश में एक अलग सा आक्रोश है। तो इस समय हम लोग 1090 चौराहे पे हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये सभी लोग जो एक संस्था के तले एक हुए हैं और जहां पे देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी देशवासी और भारतवासी एक होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि बलात्कारियों की ऐसी सज़ा होना चाहिए जिसको देख करके और सुन करके आने वाले लोगों की रूह भी कांप उठे। तो हमारे साथ में ऐसे ही लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी संस्थाएं एकजुट हो रही हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग जो है जस्टिस मांग रहे हैं? हम लोग बहुत दिनों से इस बात को प्लान कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि अब तक कुछ ना कुछ अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ज्ञापन में हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उनका पालन हो और ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए जिससे ऐसी घटनाएं रुक सकें। जैसे कोलकाता में आपने देखा बेटी को इंसाफ दिलाने के सभी कोलकाता वासी एक हुए, लेकिन वहाँ की जो पुलिस लोगों ने ऐसा किया कि सभी को जो है मारा पीटा और उन लोगों के ऊपर जो है आंसू गोले छोड़े, साथ में पानी की बौछार भी करी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूं कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग यूपी में जहां कानून का राज है, हम सब लोग केवल कलकत्ता की घटना ना होकर बाकी जगह भी देश में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी हमारे सीएम साहब का बहुत स्ट्रिक्ट रवैया रहता है और हम मांग करेंगे कि ऐसा बाकी प्रदेशों में भी हो और देश भर में हो ताकि ये इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के पहले से स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले ही कोलकाता में हुआ, फिर उसके बाद 16 अगस्त को ठाणे के बदलापुर में हुआ, उत्तराखंड में एक नर्स बेटी के साथ में हुआ। जब नर्स और डॉक्टरों के साथ में ऐसा हो रहा है, माएँ अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने से रोक रही हैं और डर भी रही हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं होगी
हम लोग समाज से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के अपने आप में सुधार करें और कानून व्यवस्था में भी इस तरह का सुधार हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये घटनाएं तो बहुत गलत हैं ही और हम इसीलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कुछ समाज में अवेयरनेस आए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट हम लोगों का भी है जो कर सकते हैं। क्योंकि सर एक दिन के धरना प्रदर्शन से या एक दिन के जुलूस से बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और राजनीतिक पार्टी के नाम से सभी लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जब बेटियों पे ऐसे अत्याचार होते हैं तो आप जैसी संस्थाओं वालों के द्वारा ही लोग एक होते हैं। लेकिन इस आंदोलन को आपको क्या लगता है, कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहिए सर? आगे बिल्कुल बढ़ेगा। बूंद बूंद से समुद्र बना है ना, तो छोटे छोटे प्रोटेस्ट से बड़ी प्रोटेस्ट होती है। कहीं एक चिंगारी होती है, बाद में वही आग दिखाई पड़ती है। तो छोटे छोटे जो विरोध के प्रदर्शन हो रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और हम खुद जानते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में महिलाओं का प्रोत्साहन हो, उसके लिए ये सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है। कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या कहते हैं उनको घर से बाहर निकलें तो उनको काम करने में कोई दिक्कत ना पैदा हो। क्योंकि आज जो देश में सुरक्षा की मांग है वो नारियों की सुरक्षा की मांग है। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, पारुल जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आपका अगस्त गया है, अगस्त ऐसा महीना गया है जिसमें आप जब भी देखेंगे कोई ना कोई दुष्कर्म का मामला आपको पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे दुष्कर्म के जो वारदात हैं वो जो हम लोग के सामने उजागर ही नहीं होते हैं, वो कानून तक पहुँचते भी, थाने तक पहुँचते हैं और वहीं पर उसको दबा भी दिया जाता है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी देश की बेटियों के इंसाफ के लिए? देखिए, हम सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम सभी आर्किटेक्ट्स हैं और हमारी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। तो हमारे 2-3 ही मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि जो जितने भी दुष्कर्म होते हैं उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए। इनके परिवार वालों से हम सबको बहुत सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा हम कह भी नहीं सकते उस बात को। और दूसरा ये है कि क्योंकि हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि कुछ ऐसी जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेडीज़ के लिए अब रखे जाएं। जैसे कि हम लोग लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट्स अलग कर सकते हैं, हम लोग कॉरिडोर प्लानिंग कर सकते हैं। अब वो एक बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्य नहीं है, ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है कि लेडीज़ की ऐसी हालत हो रही है कि हम ये सोचें एज आर्किटेक्ट कि कैसे हम सेफ्टी वाली बिल्डिंग्स बनाएं। नहीं तो भाई देश और भी हैं, सब जगह महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए 10-90 चौराहे पे हम लोग हैं, 10-90 में हम लोग की बहुत सेफ्टी है भी। हम लोग जब भी यहाँ पे कॉल्स जाती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको देखा जाता है, उनको कवर अप किया जाता है। और सर से भी बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और जैसे हम अपने बेटी को अगर कहते हैं कि बेटा ये ऐसा मत जाओ, हमें अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि आपको बचपन से ही बेटों को ये समझाना पड़ेगा कि आपको जो हमारा 50% हमारा पॉपुलेशन है उनको आप कैसे, किस दृष्टिकोण से रिस्पेक्ट के तौर पे उनको समझाना पड़ेगा कि बाहर घूमने जा रहे हो तो अपनी औकात में रहना, ये ज़रूरी है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हैज़ टू बी इवॉल्व्ड, देन ओनली हम कुछ कर पाएंगे। आज थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा जो लखनऊ में पहली बारिश हुई थी तो यही जगह थी जहाँ पे एक लड़की के साथ में बहुत ही जो है गंदी हरकत, बेहद शर्मनाक चीज़ हुई थी। बहुत ही मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे बाहर के मित्रों ने मुझे ये भेजा, कहा कि लखनऊ में ये हो रहा है। मैंने कहा मैं बहुत शर्मसार हूँ, बहुत शर्मनाक स्थिति थी और मेरी आंखें नीची हो गई थी कि लखनऊ जैसा एक शहर जो कि अपने प्यार तहजीब के लिए जाना जाता है, वहाँ पे इस तरीके की अगर चीज़ हो रही है, बेहद ही शर्मनाक स्थिति थी। मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए अब हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बन गए हैं ऑलमोस्ट, और जेंडर इक्वालिटी की हर जगह बात होती है। तो जब हम अपने देश में अपनी बहनों को और लेडीज़ को वो जगह नहीं दे पाएंगे तो ऐसा कभी जेंडर इक्वालिटी और डेवलप्ड नेशन हम अपने आप को नहीं कह पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर एक्शन लिया जाए कि कैसे सेफ्टी ऑफ वुमेन को इंश्योर किया जाना है। जैसे पारुल जी ने कहा, बिल्डिंग डिज़ाइन से लेकर ज़ीरो से लेकर ऊपर तक सबके मन में ये चीज़ को डालना पड़ेगा हमें कि हमें कैसे वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना है। और दूसरा ये कि जो भी इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं लोग, उनको एग्जाम्पल बना देना चाहिए
ताकि आगे से जो आने वाली जनरेशन उनकी बिल्कुल हिम्मत ही ना हो बिल्कुल ये करने की। क्योंकि चाहे राजनीति हो चाहे देश हो, महिलाओं की भागीदारी 50% होती है, लेकिन जब ऐसी वारदातें होती हैं जिसको लेकर के पूरा देश शर्मिंदा होता है और देश का सर जब झुकता है, तो बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए कहीं 10 साल, कहीं 32 साल, कहीं 36 साल, कहीं ऐसे इतने साल हो जाते हैं कि इंसाफ को भी खुद में अपने में शर्म आती है कि अब इंसाफ हुआ जब उसका पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। सही बात है। इस पे क्विक एक्शन कोर्ट्स अलग से होने चाहिए सरकार के, जिस पे बहुत जल्दी कार्रवाई हो और तुरंत के तुरंत डिसीजन हो, चीज़ें लोगों के माइंड में ताज़ा हो बिल्कुल, और उसी समय पे उनके अगेंस्ट जब एक्शन लिया जाएगा तब फिर ऐसे करने वाले लोगों के मन में एक दहशत आएगी कि हम ये नहीं कर सकते और ये करने पे ये अंजाम होगा हमारा। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैम जो ये घटनाएं हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, और वो किसी भी शहर में हो किसी भी उसमें हो, इनके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, या फिर हमें ऐसे कुछ भी प्लान करना चाहिए या गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए, या हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ये सब कंडीशंस ना आए सामने, और वो जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस में आ रही हैं अब तो। इस तरह से आप देख रहे सभी संस्था एकजुट होकर के कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 10-90 चौराहे पे इकट्ठा हुए हैं, जहां पे उनके बैनर में लिखा हुआ आई वांट जस्टिस, यानी कि बेटी को इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ दिलाने के लिए सभी संस्था एक हो रही हैं। जिस तरह से कोलकाता की बेटी के साथ हुआ, फिर आपका थाने में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आपकी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसी वारदातें ख़त्म नहीं होंगी। तो आज की मांग है कि पूरे देश को एक होना है, पूरे देश को जागरूक होना है, और जब किसी के घर की बेटी के साथ में ऐसा होता है तो पूरे देश को आगे आकर के उस बेटी के इंसाफ के लिए इंसाफ की मांग करनी होती है, चाहे शासन से हो चाहे प्रशासन से हो। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि पूरे लखनऊ में किस तरह से बेटी के इंसाफ के लिए पूरा देश एक आक्रोशित है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।